आज जो हम लेक्चर जो करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम बूस्टेड पोस्ट के थ्रू जो है वो किस तरीके से ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने रियल टाइम पे ऐड लगाऊंगा एंड उससे आप लोगों को आइडिया होगा कि हम बेसिकली एक बेसिक लेवल पे एंगेजमेंट की पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं एंड मैसेजिंग वगैरह की पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर आते हैं। तो ये पोस्ट आप लोगों को नज़र आ रही है, इसको दोबारा ओपन करके जो है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जी हमारे ग्राफिक्स हम यूज़ करेंगे। इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर देखें क्रिएट ऐड का ऑप्शन है। हम अभी ऐड मैनेजर के थ्रू नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से ही जो है वो ऐड को लेके चलेंगे, क्योंकि मेरा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये ऐड मेरे पेज के ऊपर ही शो रखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ऐड मैनेजर के अंदर बात की थी कि वहाँ पर अगर हम जो टाइप ऑफ ऐड लगाते हैं वो हमारे पेज के ऊपर शो नहीं हो रही होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो अपनी पेज के ऊपर शो करना चाहता हूँ एंगेजमेंट और कमेंट्स वगैरह जो भी आए वो इसी के ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहीं से जो है वो ऐड को रन करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर चेक करें कंटेंट के ऊपर से बच्चों ने जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो इस कंटेंट को थोड़ा सा जो है वो एडिट करते हैं। सबसे पहले आपका कंटेंट बेसिकली किस तरह का होना चाहिए ऐड का। ऐड जब भी आप लोगों को नजर आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐड कोई भी देखते हैं सिंपल, हम अपने पेज के ऊपर जाते हैं। ये देखें, आप इस पोस्ट को अगर चेक करते हैं तो इसकी ऊपर कितनी जो है वो आपको नजर आ रहा है, कंटेंट कितना नजर आ रहा है, वन लाइन आपको जो है वो शो हो रही है इस पोस्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं और थोड़ी सी स्पॉन्सर पोस्ट चेक करते हैं, कितनी लाइन नजर आ रही है जी, वन लाइन ही नजर आ रही है। ठीक है, हो सकता है इसमें वन लाइन ही लिखे हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और जाके चेक करते हैं, यहाँ पर भी वही है, स्पॉन्सर्ड पेड होती है। यहाँ पर चेक करें, स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें हमने पे किया होता है उस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ये देखें इस पोर्शन के ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आता है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस पोस्ट के ऊपर एड रन हो रहा है। ठीक है, उस जो पेज का ओनर है उसने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर एड रन किया हुआ है, उसको पे किया हुआ है। ठीक है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब यहाँ पर देखें हमारे पास कितनी नजर आ रही है, 3 to 4 लाइन जो है वो हमारी नजर आ रही है। एंड देन क्या होता है, सी मोर। इट मींस कि पिछले वालों ने क्या किया है, वन लाइनर ही अपना कंटेंट बनाया हुआ। सी मोर के ऊपर जाते हैं तो इसने जी वो पूरी डिटेल इसको जो है वो लिखी हुई है। अब ये स्ट्रेटेजी भी ठीक है कि आप वन लाइनर के साथ जाएं एंड वो आपकी वन लाइनर जो है वो इस तरह की पिंचिंग होनी चाहिए कि जो कि कनेक्ट कर रही हो पोस्ट के साथ, इमेज के साथ। ठीक है, या वो इस तरह का होना चाहिए कि इनिशियली आपको जो है वो कुछ डिटेल होनी चाहिए एंड देन सी मोर के ऊपर जो इंटरेस्टेड पर्सन हो वो सी मोर के ऊपर क्लिक करके तमाम जो उसकी डिटेल्स है वो ले लें। ठीक है, आप दोनों ही जो है वो वे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी ऐड कौन सी है, आप उसके अंदर जो है वो क्या जो ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं हम। अगेन स्पॉन्सर्ड, इसके पास जो है वो 2 लाइनें शो हो रही हैं और उसने एक साथ अपना जो है वो क्या किया है, आउटबाउंड लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, अगेन वन लाइन। अच्छा, अब ये जो वन लाइनर वाले हैं, ठीक है, उनके तरफ कंटेंट पढ़ेंगे वो क्या कहते हैं, टूल्स एंड ट्रेनिंग्स टू आउट मार्केट द कंपटीशन। एक हुक दिया उसने। ठीक है, अब वो हुक जो है वो किस चीज से रेलिवेंट है वो हम देखेंगे। हमारी ये क्या है, टेंजिबल मार्केटिंग टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब कि अपनी पोस्ट से रेलिवेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोडक्ट है उसकी उससे रेलिवेंट उसने एक हुक दे दिया। लेकिन अब ये हुक जो है देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको एक सिंपल जो है वो लाइन ही नजर आ रही है, कुछ इसके अंदर इमोजीज वगैरह स्टार्ट नहीं यूज किए हुए हैं। ठीक है, कोई भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो अट्रैक्शन जो है वो उस तरह से जो ये नहीं ले रहा। आपका जो कंटेंट है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए कि वो अट्रैक्टिव नजर आना चाहिए। ठीक है, स्क्रॉलिंग के दौरान
उसके ऊपर एक बार नजर रुकनी चाहिए, ठीक है। हल्की फुल्की सी नजर जो है वो लाजमी स्क्रॉलिंग के दौरान पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट पहले नजर आता है, इमेज बाद में नजर आता है, ठीक है। हम ऊपर आते हैं, जो हमने पहले वाले कंटेंट को देखा है, कि स्पॉन्सर्ड वाला कहाँ पे गया, चेंज हो गया। एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। क्रिएट योर फर्स्ट एड विद कॉन्फिडेंस, ये तो वैसे ही फेसबुक की है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्क जैकब्स अवेलेबल फॉर इमीडिएट डिलीवरी, ठीक है। बेसिक उसने जो है वो एक बुक जो प्रोवाइड कर दिया, और ये ऐड कौन सी है, बेसिकली ये ऐड की टाइप कौन सी है, ये कैरोसेल ऐड है, ठीक है। ये ऐड की टाइप कौन सी है, कैरोसेल ऐड। ये सिंपल पोस्टिंग के थ्रू जो है वो नहीं लगती, ये आप जो है वो एड्स मैनेजर के थ्रू जो है वो जाकर लगाते हैं। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप एट अ टाइम सिंगल ऐड के अंदर 10 अपनी प्रोडक्ट्स को या 10 इमेजेस को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हो। वो आपकी 10 सर्विसेज हो सकती हैं, प्रोडक्ट हो सकती हैं, कोई भी चीज जो या फिर एक ही प्रोडक्ट या सर्विस को रिलेट कर रही हो, ठीक है, तो वो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक अभी ये नजर आ रहा है, लेकिन साथ मुझे यहाँ पर जो ब्लरी शो कर रहा है कि जी आगे भी है, और एक उसने मुझे वो दे दिया, बटन प्रोवाइड कर दिया कि जी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल्स शो होंगे, ये देखिए, ठीक है। अब सेकंड पे आया तो उसने मुझे बताया कि फर्स्ट भी है और थर्ड भी है, ठीक है, यानी कि मैं इजीली जो है वो नेविगेट इसके अंदर कर सकता हूँ, और यूजर यहाँ से जो चेक करता है। अब इसके अंदर और क्या चीज है, ये देखें, ये मुझे उसका जो बता रहा है मीडियम साइज, यानी कि उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, उसका प्राइस भी उसने यहाँ पर मेंशन की हुई है, एंड शॉप नाउ के ऊपर जो उसने मुझे क्लिक करने का कहा। अब हम जरा वापस आते हैं अपने इस साइट की तरफ, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ सोशल लिंक्स लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग के ऊपर टेक्नोलैंड जोहर टाउन कैंपस लिखा हुआ है, टेक्नोलैंड जोहर टाउन फ्री कैंपस लिखा हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर इनवाइट्स यू टू ज्वाइन फ्री सेशन कोर्स का नेम। अब देखें यहाँ पे गलती क्या है, ऊपर सेशन की बात हो रही है, नीचे कोर्स का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे के अंदर एडिट कर, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ये व्हाट्सएप का लिंक भी जो है वो डाल दिया है, इसमें भी कोई इशू नहीं। और यहाँ पर इसने जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स डाल दिए हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं। ये हैशटैग जो वो डाले हैं, हैशटैग काउंट करते हैं कितने डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओवर स्टफिंग है जी यहाँ पर हैशटैग्स की। हमारी पोस्ट के अंदर जो हैशटैग होने चाहिए बिल्कुल ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमाइज्ड जो है वो नंबर होने चाहिए, जो कि 10 होते हैं, ठीक है। आपकी पोस्ट के अंदर 10 से कम आप जो है वो यूज करो, लेकिन मैक्सिमम एक लिमिट जो है वो आप 10 तक की रखो, उससे ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा देखो ना रशी हो गया। आपको अपने हैशटैग को प्रॉपर्ली जो है वो यूटिलाइज करना है बीइंग एक स्ट्रेटजी के साथ। अब वो हैशटैग की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये मैं आपको एक डिटेल के साथ जो है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग ये देखें कि एक चीज को समझे, जो हैशटैग होते हैं वो 10 होने चाहिए, ठीक है। और इसको हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, 4 3 एंड 3। किस तरह, 4 3 3 433 का आपने जो है वो नंबर अपने याद रखना है जब हम हैशटैग्स को जो है वो यूज कर रहे होंगे। अब पहले 4 जो है वो आपके हैशटैग कौन से होने चाहिए, ये आपके हैशटैग वो होने चाहिए जो कि रिलेटेबल हो आपकी पोस्ट या आपकी जो है वो जो इमेज है उससे रेलेवेंट, जो पोस्ट कर रहे हो, जिस चीज के बारे में कर रहे हो, आपके उससे रेलेवेंट जो है वो 4 हैशटैग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 3 के अंदर आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट 3 जो है वो आपकी निश से रेलेवेंट होनी चाहिए। निश यानी कि किस कैटेगरी के अंदर आप लोग जो है वो काम कर रहे हो, आपका ब्रांड या आपका बिजनेस जो है वो किस कैटेगरी का है। लाइक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कंप्यूटर कॉलेज, सॉफ्टवेयर हाउस, ये क्या है, निश है, ठीक है। पहले मैंने पोस्ट की टाइप को जो है वो टारगेट कर लिया, देन मैंने जो है वो निश को टारगेट कर लिया, एंड उसके बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, मेरी ब्रांडिंग जिस चीज की है, मेरा जो ब्रांड है उसके 3 हैशटैग जो मैं यूज करूंगा।
और मेरा ब्रांड क्या है, टेक्नोलैंक्स, तो टेक्नोलैंक्स इंस्टीट्यूट में कर सकता हूँ, टेक्नोलैंक्स लाहौर कैंपस, जो भी मैं अपने ट्रेंडिंग के ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ अपने हैशटैग्स को, मैं वो यूटिलाइज करूंगा। ये चीज क्लियर है? हैशटैग को प्रॉपर्ली सर्च करके देन आप जो है वो यूज करते हो, तो ट्रेंडिंग के अंदर आपका जो है वो हैशटैग कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपकी पोस्ट रेलिवेंट होते हैं वो आपके ट्रेंड से रेलिवेंट भी होने चाहिए, ठीक है। हैशटैग ग्राफिक डिजाइनिंग, हैशटैग फ्री सेशन हो गया, और हैशटैग जो है वो हम डाल देते हैं विजुअल डिजाइन डाल दी, ठीक है। मैंने पोस्ट से रेलिवेंट जो है वो कुछ चीजें इसके अंदर डाल दी, ठीक है। या मैं इसको जो है वो क्या कर देता हूँ, अर्निंग विद ग्राफिक्स, इस तरह का मैंने जो डाल दिया, ठीक है। अब 3-4 जो है वो मेरी पोस्ट से रेलिवेंट हो गए, ठीक है। 3 जो है वो मेरी निच से रेलिवेंट होंगे, टेक्नोलैंक्स, तो सॉरी ये टेक्नोलैंक्स तो ब्रांड का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा आईटी ट्रेनिंग्स, कीवर्ड के ऊपर प्रॉपर एक जो है वो आपको पूरा लेक्चर मिलेगा 2 घंटे का, कीवर्ड पे अलग मिलेगा, हैशटैग पे अलग मिलेगा, ठीक है। ये 10 मेरे पूरे हो गए, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल जो है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में इसको हम देखेंगे कि हम प्रॉपरली इसको सर्च किस तरीके से करते हैं, हम ट्रेंडिंग जो है वो हैशटैग जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, निच से रेलिवेंट ट्रेंडिंग हैशटैग जो है वो हम पोस्ट से रेलिवेंट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर आते हैं, जैसे ये मैंने बताया कि ये ठीक है, फ्री सेशन, इसको हम जो है वो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नए के अंदर टू द पॉइंट हमने बात करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन बनाएंगे वो कोई ऐसा हुक बनाएंगे जिसको देखकर जो है वो लोग रुक सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो है वो हम अपने सेशन की जो है वो डिटेल बता देंगे कि ये कब है, कैसे है और क्या। ये मैंने जो है वो क्या कर दिया, इसका और जो रूप दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, 3 डॉट्स डाल दिया, ठीक है। अब ये डॉट्स डालने के बाद मैं यहाँ पर ये, ठीक है। मैंने क्या किया, वो जो सी मोर वाला ऑप्शन आ रहा था ना, ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर मैंने कहा कि भाई ये चीज है, फ्री सेशन है, ठीक है। अब डिटेल्स चाहिए आपको तो नीचे सी मोर पे क्लिक करो, ठीक है। समझ आ रही है? ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखूंगा। अब मुझे एक हुक देना था, मैंने वो हुक दे दिया अपने कंटेंट के अंदर। उसके बाद अब मैं इसकी जो है कुछ डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि इसके अंदर जो है वो हम क्या करवा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है? तो किस तरीके से हम इसको रीडेबल बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये है जी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरे पास जो है वो फेसबुक फॉन्ट्स हैं, मैंने ये वेबसाइट है जी फेसबुक फॉन्ट, आप लिखेंगे सिंपली आपको आ जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बोल्ड है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर जाकर पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब देखें थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो गया। मेरी फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट हुक है जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो ओके हो गया। मेरी डिजायर्ड जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक है कि नहीं है। अच्छा, देन जो है वो थोड़ा सा मैं इसको भी सेट करूँगा, पेस्ट करते हैं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट, ठीक है।
ठीक है। समझ आ रही है कि किस तरीके से हम इसको अट्रैक्टिव अपने फोन को, अपने कैप्शन को बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर साथ में ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब देखेंगे कि अब मेरा जो है वो कंटेंट किस तरीके से लगता है, ठीक है। ये जो है वो मेरा कंटेंट इस तरीके से शो हो रहा है। अब आप ये देखें कि ये इसमें मुझे ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप, ये मैं चाहता था कि यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी देखें तो एक हुक आ रहा है एंड देन जो है वो एरो दे रहा है कि जी आप ये चीज़ जो है वो डिटेल देख सकते हो, ठीक है। तो इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ से भी पूरा हो रहा है, ठीक है। ऐड के अंदर ये चीज़ यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी ऐड को। ये चीज़ें सारी मेरी सेट हैं। ये बटन जो है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं जो है वो सेंड मैसेज का मैसेंजर वाला बटन नहीं लगाना चाह रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हुआ था। हम क्या करेंगे, हम इसको अगेन कॉपी करेंगे, ठीक है। प्रॉपरली इसको कॉपी किया एंड देन जो है वो हम इसको एक न्यू पोस्ट जो है वो शेयर करेंगे। पोस्ट किया, क्रिएटिव्स के अंदर गए एंड डेस्कटॉप पे जो है मैंने इसको प्लेस किया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से बटन जो है वो मैंने गेट व्हाट्सएप मैसेजेस वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको मैं फिलहाल ऑफ करूँगा एंड इसको मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। कह रहे क्रिएट एन इवेंट, आप इसका इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इसका इवेंट भी क्रिएट करेंगे। इवेंट जो क्रिएशन का एक सेपरेट जो होता है तो हम उसको बाद में जो है वो देखेंगे। अब पहले तो सबसे पहले जाकर हम जो ये मैसेंजर वाला है उसको डिलीट करेंगे। अच्छा, अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि जी मैसेंजर वाले को मैंने जो है वो क्यों डिलीट किया है, मैंने व्हाट्सएप वाले को जो है वो क्यों रखा है बटन को। बेसिकली जब मैसेंजर के ऊपर लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, तो वो मैसेज करने के बाद या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, ठीक है, या अगर वो रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें बेसिकली उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है। एंड ये क्यूरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होती हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही होती, ठीक है, जिससे हमारी एफर्ट जो है वो ज़्यादातर ज़ाया जाती है, ठीक है। देन हम व्हाट्सएप मैसेज का जो है वो ऑप्शन रखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन रखते हैं जिससे डायरेक्टली कोई भी अगर टेक्स्ट करता है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है, हम इजीली उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हायरिंग का मतलब रखें, आप लोगों को 4 किस्म की जो है वो इंटर्नशिप भी जो है वो हम करवा रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के लिए अगर कोई इंटर्नशिप करना चाह रहा हो, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंटर्नशिप उनको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लोग अपने सर्कल में बता सकते हैं। क्रिएट ऐड के ऊपर चलते हैं। ओके, बूस्ट पोस्ट के ऊपर वो जो है मुझे लेकर आ गया, ठीक है। यहां से पोस्ट को मैं क्या करूंगा, बूस्ट करूंगा। इसको हम जरा वो इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, ऑटोमेटिक के ऊपर अब मेरा जो है वो बेसिक गोल क्या है, वो कहता है फेसबुक को ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेने दो। अगर आप जो है बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको कोई चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप इसको ऑटोमेटिक रखने दो, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो बेसिकली क्या चाहता हूँ कि लोग मुझे इसके ऊपर मैसेज सेंड कर दें, ठीक है। सेव कर दूंगा मैं इसको, अपना जो है मैंने गेट मोर मैसेजेस के ऊपर सिलेक्ट कर लिया
अच्छा, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, लेवरेज फेसबुक्स डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशन टू पीपल व्हेन लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जो कह रहे हैं कि डिफरेंट एड क्रिएटिव की ना वेरिएशन होती है, कुछ स्टोरीज की होती हैं, कुछ आपको जो है वो मैसेजेस के अंदर शो हो रहे होते हैं, कुछ आपकी टाइमलाइन के ऊपर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम फेसबुक का एल्गोरिथम खुद देखेगा कि जी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको जो है वो कहां पर मिल सकती है, एंड वहां पर वो उसको प्लेस कर देगा, वहां पर उसको वो उस प्लेसमेंट के ऊपर उसको वो बूस्ट ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो ये हम इसको ऑन ही हमेशा रहने देंगे। ठीक है, स्पेशल एड कैटेगरी, स्पेशल एड कैटेगरी जो मैंने, अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरा पिछला ऑनलाइन जो है वो देखा हो, तो उसके अंदर पेज सेटिंग के अंदर मैंने स्पेशल एड कैटेगरी बताने का बताया था कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को पहले वेरीफाई करवाते हो एंड देन आप स्पेशल किस्म की जो है वो एड्स लगा सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल कोई आपकी एड है या किसी भी सेंसिटिव जो है वो मामला के ऊपर अगर आपकी कोई एड है, रियल एस्टेट की है, कुछ इस तरह की जो एड्स हैं जिसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व होती है, लोन की रेलिवेंट है। ठीक है, तो वो आप स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर जाकर पहले उसको मेंशन करते हो कि मेरी ये स्पेसिफिकली जो पोस्ट है स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, फिर आपका अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है एंड आपको प्रॉपर जो है वो देने पड़ते हैं सारे क्रेडेंशियल्स के, जी आप जो एड लगाने जा रहे हो आपके पास उसकी अथॉरिटी है। ठीक है, एंड देन आपको जो है वो फेसबुक टीम अलाउ करती है कि आप स्पेशल एड्स लगा सकते हो। तो हमारी कोई स्पेशल एड नहीं है, हम इसको ऑफ ही रखेंगे। इसको मजीद पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो है वो मैसेजिंग का मुझे ऑप्शन दे रहा है एंड यहाँ पर टेम्पलेट एक शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब टेम्पलेट को मुझे शो कर रहा है, तो इट मींस तो अगर मैं एडिट के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर देखें जरा, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जब आप किसी ब्रांड को मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि ब्रांड ने ऑटोमेटिकली जो है वो डिसाइड किए होते हैं, खुद से डिसाइड किए होते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने जो है वो डिसाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम प्ले करते हैं, हम जो सवाल चाहते हैं कि जो यूजर हमसे पूछे हम वो यहाँ पर क्वेश्चन इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस जरूर करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि हम क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड उनका आंसर भी साथ लिख सकते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जी, हाउ टू अप्लाई इन द सेमिनार। ठीक है, एंड डायरेक्टली मेरा जो है वो एक मैसेज जो है वो आ जाएगा, रजिस्टर, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड रजिस्टर ऑन द रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, मतलब इस तरह से मैं क्वेश्चन भी खुद बनाऊंगा एंड उसका आंसर भी खुद लिखूंगा, ताकि मैं प्ले कर रहा हूँ कि मेरा यूजर मुझसे क्या पूछे और उसको मैं क्या रिस्पॉन्स दूं, एंड वहां से क्या किया मैंने ड्राइव कर लिया। अब मेरे पास एक जो है वो कस्टमर आया, कस्टमर ने आकर मुझे मैसेज किया एंड मैसेज करने के बाद मैंने उसको एक आउटबाउंड लिंक दे दिया कि जी इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं अपने ऑडियंस को किस तरीके से जो ड्राइव कर सकता हूँ वो हम जो है वो इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसके अंदर कुछ भी मैसेजेस वगैरह इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये हम यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल जो है वो क्या करेंगे कि लोग हमें कांटेक्ट करें, हम सिंपल उसी के ऊपर जाएंगे, हम मैसेज के ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, कहता क्या है ये, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ओनली अपेयर्स इन इंस्टाग्राम एंड विल नॉट बी शोन इन कन्वर्सेशन ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर जाकर अपनी एड को रन करना है। मुझे लोग कहाँ पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे। ठीक है, मैसेंजर के ऊपर मुझे नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये मैसेज बनाने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो शो ही नहीं होगा व्हाट्सएप के यूजर्स को। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको मैं बंद करता हूं एंड यहाँ पर देखें व्हाट्सएप, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे बटन, तो ऑटोमेटिकली उसने व्हाट्सएप को चेक इन करके रखा हुआ है एंड वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा कि मैं इसको खत्म करूं। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन ही जो है व्हाट्सएप का बनाया हुआ है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी मैसेंजर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने इसको लगाना है, ठीक है, तो आप जो है वो कौन कौन से प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो लगाना चाह रहे हो। अब यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो एड अकाउंट सेंटर की रीच के एस्टिमेटेडली जो डेली रीच है वो मुझे क्या आ रही है, 1.6K टू 4.6K। अभी हम ये नहीं देखते कि हमारा बजट क्या है, हमारे डेज क्या है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आया हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटल बजट जो 5000 का आ रहा है। ठीक है,
तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेली बेस के ऊपर मुझे 1.5 के जो है वो अगर रीच मिल रही है मिनिमम, तो 5 डेज की कितनी बनती है जी? 75 के, ठीक है, ऐसे ही है। तो इतनी नहीं 75 के नहीं 7.5 के, ठीक है। तो इतनी रीच मेरे को इतनी ज्यादा रीच है तो इतनी रीच जो है वो मुझे 5000 के अंदर एस्टिमेटेडली मिनिमम मिलेगी, मैक्सिमम भी हो सकती है। मैक्सिमम को आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर जाकर जो है वो अगर इन क्रिएटिव्स को चेंज करके देखता हूँ तो वो 4.5 जो है वो चेंज कितने में हो गई? 6 जो थी पहले वो 4.5 के अंदर चेंज हो गई, ठीक है। एंड जो 1.5 थी वो 1.6 के अंदर चेंज हो गई। इट मींस कि मेरी रीच जो है वो मेरी जो डेस्टिनेशन मैंने रखी हुई है कि जिसके ऊपर मैं मैसेज सेंड करवाना चाहता हूँ कि हम किसको अपनी जो है ये पोस्ट दिखाना चाहते हैं, जहां पर हमें जो है वो ऑप्शन मजीद क्या मिल रहा है? पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, ठीक है, वो हम टारगेटिंग के थ्रू जो वो चूज करेंगे, ठीक है। ऑडियंस विल बी ब्रॉडर, ठीक है, यहाँ पर ऑडियंस जो है वो आपकी ब्रॉडर होगी, ठीक है। पीपल हु लाइक योर पेज, अब पीपल जो है वो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो लोग जो कि जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया हुआ है। अब ऐसी एड ऐसे पेज, ये ऑप्शन जो है वो आप उस पेज के ऊपर लगा सकते हो जिसके ऊपर लाइक्स जो है वो ज्यादा हो, जिसके फॉलोअर ज्यादा हो, जो कि एक्टिव हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरे लिए फिलहाल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं तो इस लोकेशन के अंदर नया हूं और मैं इस कह रहे कि मेरा पेज भी जो है वो अभी तकरीबन 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा इसको बनने में, समझ रहे हैं, ठीक है। पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम, हाँ ये थोड़ा सा मेरे से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। वो लोग जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया या उनसे उन जैसे जो कि उन जिनकी एक्टिविटीज उन लोगों से मिलती हैं जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया, उनको शो करेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी रेलेवेंसी जो है वो बनती है। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं सेमिनार करवाने जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मेरे पोस्ट की टाइप को चेक करें, ठीक है। तो मुझे ऑडियंस जो वो क्या चाहिए? ब्रॉडर चाहिए, मुझे ज्यादा नैरो ऑडियंस नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाऊंगा और एक टारगेटिंग को जो है मैं क्या करूंगा, चेंज नहीं करूंगा। यहां से मेरी एग्जिस्टिंग टारगेटिंग चेंज हो जाएगी। यहां पर मैं जाकर क्रिएट न्यू करूंगा, ठीक है। क्रिएट न्यू करूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा फ्री सेशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है फ्री सेशन, ठीक है। ये मैंने अपनी याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ऑडियंस कौन सी बनाई है उसका जो है वो नेम लिख दूंगा। सर जी ना करें यार, मुझे नींद आपको देख कर आ रही है। ओके, जेंडर मैं किसको ये पोस्ट दिखाना चाहता हूँ? क्या मेरी पोस्ट के ऊपर मेल ही आएंगे या मेरी पोस्ट के ऊपर सिर्फ फीमेल ही आएंगी, या बोथ हो सकते हैं? बोथ हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्ट, मेरा पेज या जो मेरी एड है वो ऐसी है जो कि क्या कर रही है, दोनों को जो है वो दोनों मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि स्पेसिफिकली मेन के लिए हो, जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए हो, तो आप यहां से वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन एज ग्रुप, मेरा यहाँ पर उसने कहा है कि जी -13 से लेकर 65 तक जो है मैं जा सकता हूँ। लेकिन कहता है सिलेक्टिंग एन ऑडियंस अंडर 18 will limit your targeting option to age and some locations। 14 और 18 से नीचे में जाऊंगा तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस जो है वो मेरे पास नहीं होंगे और कुछ टारगेटिंग के जो है वो ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे। अब मैं ये देखूंगा कि क्या मेरी प्रोडक्ट इतने बच्चों के लिए है, अगर तो वो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं 18 अबव ही जो है वो जाऊंगा। मिनिमम जो है वो मैं क्या रखूंगा, 18 रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ 18 जो ईयर्स के स्टूडेंट होते हैं वो आई थिंक सो के फर्स्ट सेकंड ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं, ठीक है। तो यही मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। आमतौर पर ये आपकी ना पेज के ऊपर एंड आपकी ऑडियंस के, आप किस ऑडियंस के पास जाना चाह रहे हो। मैंने अपने पेज को एनालाइज किया तो मेरे पास जो एज ग्रुप आता है, ज्यादा एक्टिवली जो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है मेरी पोस्ट को, वो इतना होता है।
18 से 24 एंड 24 से 30 के राउंड अबाउट, 28 या 30 के राउंड अबाउट। उससे ऊपर जब मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैं मुझे थोड़ा सा जो है वो नीचे ले आता हूँ, 28 के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर दिया कि 18 to 28 ये जो एज ग्रुप है ना, इसके अंदर ही जो है मेरी पोस्ट जो है वो शो होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन कौन सी, इसने जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है लाहौर। अब लाहौर की ऑडियंस को जो है मैंने जो एक्सेस किया है, ये लोग कोई भी चीज इंपॉर्टेंट जितनी मर्जी हो, दूर है तो नहीं, ये ऐसी ऑडियंस है। यदि दूर है, डिस्टेंस लोकेशन बहुत ज्यादा है, बेशक एक दिन के अंदर आपने 2 घंटे के लिए जाना है, वो कहते हैं कि भाई सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये लोग अपनी टाइमिंग को जो है वो बड़ा देख रहे होते हैं, अपने डिस्टेंस को जो है वो बड़ी चीजों को जो है ना कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग के अंदर इन लोगों का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे लाहौर के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ जाऊंगा जोहर टाउन में। जोहर टाउन लाहौर के अंदर मैं चला गया एंड मैंने लाहौर को खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज देखता हूँ, मेरे सबसे इधर जो करीब है वो एम्पोरियम मॉल है, ठीक है। तो एम्पोरियम का अगर मैं जो है वो लगा कर देखूँ, ये वो आप लोग मुझे ज्यादा बता सकते हैं, लाहौर लिखेंगे, एम्पोरियम मॉल लाहौर, यही बनता है ना जी। देख लेना, कहीं और ही ना लगवा देना मेरी ऐड। ओके, अब ये क्या हुआ कि ये मोर स्पेसिफिकली उस लोकेशन के, जिस लोकेशन के पास मेरा ऑफिस है, उस के पॉइंट के पास जो है मैं अपने इसको ले आया। वरना जोहर टाउन जो है वो जोहर टाउन के सेंटर से, जो मैप के ऊपर जोहर टाउन का सेंटर है, वहां से उसने जो क्लिक करना, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एम्पोरियम मॉल के पास एक रेडियस बनाएगा। कितना रेडियस, 2 किलोमीटर का। मैं कहता हूँ नहीं यार, थोड़ा सा इसको जो है बढ़ा देते हैं, तो हम इतनी है कि 4 किलोमीटर जो है ना वो देख लेते हैं। अच्छा चलो 4 किलोमीटर है, इतना हम कर लेंगे। 4 किलोमीटर लाहौर के मुताबिक मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट बनता है, 5 मिनट बाइक के ऊपर 5 मिनट बनता है। फीमेल को कंसिडर करें तो 15 to 20 मिनट्स बनता है, ऑन एवरेज 10 to 15 मिनट्स हो गया, ठीक है। चलें, मैं थोड़ी सी ब्रॉडर कर देता हूँ, 5 के ऊपर चला जाता हूँ, समझ रहे हैं बेटा? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि किस तरीके से हमने कैसे कैसे अपनी प्रोडक्ट को देख के, अपनी ऑडियंस को देखते हुए, उसकी साइकी को समझते हुए हमने अपनी एड को क्रिएट करना है, ठीक है। अब आती है जी डिटेल टारगेटिंग की बात। वीडियो एडिटिंग, जिसका वीडियो एडिटिंग के अंदर इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखेगा। उसने थंबनेल वगैरह बनाने होते हैं, उसने पोस्ट के बैनर्स वगैरह बनाने होते हैं, इस तरह की चीजें करनी होती हैं, ठीक है। देन जो है वो वीडियोग्राफी वाले को फोटो एडिटिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, इस तरह की चीजों की इसको जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड इंटीरियर डिजाइन मतलब चले वेब डिजाइनर, ठीक है, ये भी जो है वो ग्राफिक से रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इंटरेस्ट में जो है वो डालूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग आया मेरे पास क्या नहीं आया, लेकिन वेब डिजाइनर जो आपने मेंशन किया हुआ वेबसाइट्स के लिए वो तो मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं आया ऊपर। मैंने वो सा ओके कर दिया यार। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सामने चीज नजर आ रही है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। रेलेवेंस है वेब डिजाइन, डिजाइनिंग से रेलेवेंट है, जिसके अंदर आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कर रहे हो। एंड यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आप जो है वो फोटोशॉप पीओ पर भी कर सकते हो, आप इलस्ट्रेटर पर भी कर सकते हो। वैसे इसके लिए जो फिग्मा और एक्सडी होते हैं, ठीक है, लेकिन रेलेवेंसी है तो डिजाइनर ही जो है वो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कोर्स में तक होगा एक्सडी और फिग्मा। हाँ जी बिल्कुल है। ग्राफिक डिजाइनिंग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ग्राफिक डिजाइन अगेन आ गया। अच्छा, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। ग्राफिक्स हम जो है वो क्या करते हैं, फोटोशॉप लिखते हैं, ठीक है। जिनका इंटरेस्ट फोटोशॉप के अंदर है
और पहले इसको तो कंप्लीट कर लें हम। फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स जो देखते हैं, ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है ना, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों को सर्च कर रही है और उनके सामने जब वो डिजाइनिंग का जब वो आ जाए, अगर सेशन आ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये तो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे लगता है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन जो है वो फिर फोटोशॉप जाकर, अच्छा यहाँ पर ना डेमोग्राफिक्स भी आ रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट भी आ रहा है, ठीक है। डेमोग्राफिक्स बेसिकली क्या है और इंटरेस्ट क्या है, ये थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। हम फिलहाल इंटरेस्ट के ऊपर, जिन लोगों का इंटरेस्ट है हम उनको जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको? इसमें लिमिटेशन नहीं है कि 10 सिलेक्ट करने हैं या 10 सिलेक्ट करने हैं या नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने लिमिटेशन किस तरीके से लगानी है, ठीक है। सर ये आप हायर कर रहे हैं यानी कि ग्रुप के लिए ये बंदे देख सकते हैं, हमें जो इस चीज का हम बता रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जिन लोगों का इंटरेस्ट है फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स देखने में, उनको जो है वो आप ये ऐड शो करें, ठीक है। मैंने उसको बताया जो लोग एम्पोरियम मॉल से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हैं, ठीक है, और उनमें से जो है जिनका इंटरेस्ट फोटोशॉप के अंदर है, जिनका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है, ठीक है, वो जो है वो आए। समझ रहे हो? ठीक है। अब अगेन मैंने अपनी ऑडियंस को देख के, अपनी प्रोडक्ट को देख के, प्रोडक्ट किन किन के लिए जो बेनिफिशियल है, कौन कौन लोग जो है वो इसको गेन कर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को, वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सर ऑडियंस के इंटरेस्ट का उनके फ्रीक्वेंटली सीन पोस्ट की वजह से पता चलेगा कि दे हैव मेंशन्ड दैट। कि एल्गोरिदम होता है फेसबुक का, इसको हम जो है वो फिर डिस्कस करेंगे कि ये किस एल्गोरिदम के साथ हमें ये पता चलता है, या फेसबुक ये चीजें निकाल कर हमें दे रहा होता है। ये बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स जो आप एक्टिविटीज कर रहे होते हो अपने प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, आप उससे जो है ये डाटा बन रहा होता है, ठीक है। आपकी हर एक्टिविटी जो है मॉनिटर होती है, आप कब कौन सा जो है वो ऐड देखते हो, कितनी बार देखते हो, उसके ऊपर क्या क्या करते हो, उससे रेलिवेंट कब कितनी बार जो वो आप ऐड देखते हो, ये तमाम चीजें मॉनिटर हो रही होती है, उनकी बेस के ऊपर आपका ये डाटा जो है वो बना। वैसे मेरा ख्याल है कि जो कोई भी प्लेटफॉर्म है वो अपना एल्गोरिथम थोड़ा सा हिडन रखता है, ऑब्वियसली हिडन रखता है, लेकिन कुछ चीजें एल्गोरिथम सामने ले आएगा तो फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं देगा। एग्जैक्टली आपको एल्गोरिथम जो है वो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताता, ठीक है, और कोई प्लेटफॉर्म बता ही नहीं सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको खुद से गेस करना है। ये आप जो है वो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी एक्सपर्टीज के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती रहती है कि कौन सी चीज कब कैसे की जा रही है, ठीक है। और उसके रिजल्ट्स के साथ जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो एनालिसिस के थ्रू जो है वो हम डाटा में से पैटर्न्स निकालते हैं, पैटर्न से हम इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं, एंड उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम अपनी न्यू स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप के बाद इलस्ट्रेटर आता है। एडोब इलस्ट्रेटर, एंड उसके बाद फिर आता हूँ मैं यहाँ पर तो आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेटर्स में डेमोग्राफिक्स के अंदर नहीं, चलें 3D मैक्स का भी डाल चेक करना नहीं, 3D मैक्स इज समथिंग एल्स, इन ठीक है, वो एक अलग चीज है, इन डिजाइन पे एक अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, जब हम जो है वो क्या करते हैं, हम आ जाते हैं यूए यूएक्स डिजाइनिंग के ऊपर, ये डाल देते हैं। उसके बाद हम जो है वो क्या डालेंगे, ऑनलाइन अर्निंग की बात की थी मैंने, ऑनलाइन अर्निंग तो डायरेक्टली जो है वो कोई भी नहीं देखता, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा? So internationally एक काम किया है माइक्रो टास्क, only one micro task आउटसोर्स कर देती है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग का और क्या है, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर एज अ कैरियर है उसको डाल सकते हैं, इंटरेस्ट आ गया,
सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। तो लोगो डिजाइन की, चले हम इसको छोड़कर डिजाइन लिखते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग के अंदर जिनको इंटरेस्ट है, ओके, आई थिंक तो इतना जो है वो काफी है, ठीक है। उसके बाद हम ब्राउज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये कुछ जो मैंने अपने से जो है वो सोचा, एंड देन यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। कहता है कि एडवांस टारगेटिंग फीचर्स के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एड मैनेजर। अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स के ऊपर देखें जरा, क्लिक हुआ है ऑलरेडी। तो रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसहोल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल्स, ठीक है। सम डेटा इज अवेलेबल फॉर यूएस ओनली, ओके। तो बेसिकली डेमोग्राफिक जब आप चेक कर रहे होते हो, या डेमोग्राफिक के ऊपर जब आप सिलेक्ट करते हो अपनी ऑडियंस को, तो किन चीजों के ऊपर, या तो वो एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, या उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो डेमोग्राफिक्स की चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, या हाउसहोल्ड और लाइफस्टाइल की डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। आपका डेमोग्राफिक्स किन चीजों को कवर करता है, एजुकेशन, बताइए, आपके सामने लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट, क्या जॉब कर रहा है, क्या किस तरीके से जॉब कर रहा है, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है, किस कैटेगरी की है। हाउस होल्ड और लाइफस्टाइल, इसका लाइफस्टाइल और उसके हाउस होल्ड जो आइटम्स है वो क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट, इसके ऊपर आते हैं, रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट, एक्टिविटी, द पेज दे हैव लाइक एंड क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। ये वजह है कि जिसकी वजह से मैं इंटरेस्ट को जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उधर हाउस होल्ड या उसकी कह लें कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करूं, तो एम्प्लॉयमेंट का अगर ग्राफिक्स के साथ जो वो लिंक है, तो वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, वो एक प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है। मुझे वो लोग चाहिए जिनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। वो लोगों ने पेज को लाइक किया हुआ है, वो उस तरह की जो वो चीजों को, टॉपिक्स को जो वो सर्च कर रहे होते हैं, मुझे वो वाले पर्सन जो वो चाहिए, इसलिए मैं इंटरेस्ट के ऊपर जो वो ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को जी। बिहेवियर, रीच पीपल ऑन पर द बेस ऑफ परचेज बिहेवियर और इंटेंट, डिवाइस यूसेज आर मोर, सम डाटा इज अवेलेबल, ओके। क्या कहता है कि बिहेवियर, अब ये क्या है, उनकी परचेजिंग कि क्या जो कहने के बिहेवियर है, ठीक है, उनका इंटेंट क्या होता है, वो कौन से डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें। तो ये मेरे से ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, मेरे से ज्यादा रेलिवेंट जो है वो क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इंटरेस्ट के ऊपर जाऊंगा। अब इंटरेस्ट के अंदर ये कुछ कैटेगरीज मेरे सामने दी हुई है, जिनमें से मैंने सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सी कैटेगरी के अंदर जाकर मैं कर सकता हूँ। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट हो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आएंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर में जिनका इंटरेस्ट हो, ओके, चले मैं इसको टिक कर देता हूँ। आर्किटेक्चर, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, नहीं, बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद डिजाइन से रेलिवेंट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ग्राफिक डिजाइन, विजुअल आर्ट्स और फैशन डिजाइन, ये डिजाइन से रेलिवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। एंटरप्रेन्योरशिप है, हायर एजुकेशन है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटिंग के अंदर जाकर देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिनका इंटरेस्ट है वो ग्राफिक डिजाइनिंग को ले सकते हैं, उसका सेशन जो है वो ले सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग नहीं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर नहीं, ये सॉफ्टवेयर्स का है, ठीक है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, इससे रेलिवेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट, ये वो लोग हैं जो कि अगर इनका इंटरेस्ट इन चीजों के अंदर है तो ऑब्वियसली वो ग्राफिक डिजाइनिंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट, फैमिली नहीं, ये जो है वो सारी चीजें अब ये मेरे से रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आकर देखें, ये मैंने मैक्सिमम जो है वो रेलिवेंसी अपनी निकाल ली, ठीक है। मजीद डिटेल के अंदर भी जा सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, प्रॉपर रिसर्च वर्क, लेकिन क्योंकि मैं ऐड इतनी महंगी लगाना ही नहीं चाह रहा, कल को सेशन है तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 डे की लगानी है, ठीक है। तो मैं तो ज्यादा जो है वो डिटेल के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप ज्यादा डिटेल के ऊपर जाना चाहते हो तो इसकी प्रॉपर रिसर्च जो है वो की जाती है, ठीक है, ओके।
एस्टिमेटेड क्या है 320K to 377K, ये मेरी एस्टिमेटेड ऑडियंस है। और मेरी रीच कितनी थी 5000 के साथ 7.5, ठीक है, कि 7,500 लोगों तक जब मैं जा, ठीक है, तो यहाँ पर 320K के ऊपर, तो ये कितना बड़ा एरिया है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जी मैंने सिलेक्ट कर लिया ये बड़ा एरिया, ठीक है, कि जी यहाँ पर मैंने ब्राउज़र डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मैंने एक टीम पूरी हायर कर ली एंड देन मैंने कहा कि भाई मेरा बजट जो है वो इतना है, ठीक है, मैंने अपने बजट को देखना है, मैं जो है वो मैक्सिमम बजट इसके ऊपर 2000 का लगाऊंगा, ठीक है। अब वो 2000 के बजट के हिसाब से मैं देखता हूँ कि भाई मुझे कितनी जो वो रीच मिलेगी, तो मैं उससे अगर कम करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे 4000 के राउंड अबाउट या 3000 के राउंड अबाउट जो है वो मुझे मैक्सिमम रीच मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से अब जो है वो इररिलेवेंट डाटा बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मोर स्पेसिफिक हो जाएंगे, मोर स्पेसिफिक हो जाऊंगा, ठीक है, इनको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वालों को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड है, इसको निकाल देता हूँ, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को निकाल देता हूँ, सोशल मीडिया ऑनलाइन मीडिया है एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। फैशन डिजाइन वो एक अलग फील्ड है, ठीक है, उसको वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग वगैरह उसके अंदर चले जाती है, ठीक है। देन डिजाइन सेल्फ एम्प्लॉयड कैस्टिंग जो है वो मैंने डाल दी है, वीडियोग्राफी डाल दी है, डिजाइन भी बड़ी ब्रॉड टर्म आ जाती है, डिजाइन भी ब्रॉड टर्म आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम और स्पेसिफिक हो जाते हैं। आप रीच चेक करें, ये निकाला तो 2 12 तक चले गए, ठीक है, यानी कि अब मैंने थोड़ा सा इसको नैरो कर दिया, बजट तो मेरा उतना ही है, अब मैंने जो है वो कहा कि भाई इतना हो गया, ठीक है, मोर स्पेसिफिक जाता जा रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक जाऊंगा लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर हम खेलने की जगह ही नहीं देंगे फेसबुक को तो वो भी गलत है, लेकिन इतनी बड़ी खेलने की जगह दे देंगे तो तभी जो वो गलत है। हमारे बजट के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको जो है वो देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें रीच मिल रही होती है, ठीक है। ओके, एडोब इलस्ट्रेटर देन थोड़ा सा इसको हम मजीद कम करते हैं, सॉफ्टवेयर है, वीडियोग्राफी है, हम वीडियोग्राफी को निकाल देते हैं, ठीक है, हम जो है वो अगेन ये भी ब्रॉड है, फिर वीडियोग्राफी को निकाला तो 1.67 पे आ गया इनफ, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया, ठीक है, एज भी मैंने सेट कर ली, मैंने उसको जो है वो क्या कर लिया, स्पेसिफिक भी कर लिया कि जी ये पर्सन तक जो है मेरा मैसेज है वो चला जाए, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी इज देयर कि भाई मुझे रीच थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिलना स्टार्ट होगी। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि ये जब मैंने अपने उसको थोड़ा सा कम किया, ऑडियंस को मैंने कम किया, तो मेरी रीच भी यहाँ पर जो है थोड़ी कम होगी, ठीक है। ऑडियंस को डॉट करेंगे तो आपकी रीच थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाता है और आपको क्वालिटी लीड्स या क्वालिटी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा होता। भाई मैं कम लोगों तक चला जाऊंगा, लेकिन मेरे से रेलिवेंट ज्यादा लोग अगर जो है वो उसको कर लें तो वो ज्यादा बेटर है, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐड सिर्फ मेरे पास जो है वो लगाने का एक ही दिन है, मैं इसको 1 डे करूंगा। अच्छा, अब आपने एक चीज का भी जो वो ख्याल रखना है कि ऐड आपकी कम से कम बेस्ट रिजल्ट तब देती है जब 4 डेज के लिए लगे, ठीक है। ये देखिए जरा, मुझे ऑप्शन दे रहा है इंक्रीज द ड्यूरेशन, ऐड दैट रन्स फॉर एटलीस्ट 4 डेज टेंड्स टू गेट बेटर रिजल्ट। फेसबुक का एल्गोरिथम खुद कहता है कि भाई जो ऐड जो है वो 2 या 3 दिन तक चलती है, उसके बाद जो है फेसबुक आपकी ऑडियंस का रिस्पॉन्स समझ रहा होता है एंड उसके बाद आपको रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा बेटर आना स्टार्ट होता है। पहले आपको ऐड जो है वो महंगी पड़ रही होती है, आपको जो कॉस्ट आ रही होती है वो ज्यादा आ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऐड जो है वो चलती रहती है आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती रहती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ज्यादा देर तक कम से कम जो है वो कह रहे हैं कि 4 और ऑन एवरेज आपको कम से कम जो है वो 1 वीक तो लाजमी अपनी ऐड को रखना है। लेकिन कुछ एड्स इस तरह की होती है, जैसे मैं जहां पे फंसा हुआ तो मुझे तो जो है वो अभी अभी ऐड लगानी ही लगानी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड लगाऊं,
ठीक है, और उसके अंदर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गेम क्या करूँगा, मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 का ऐड लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो 2000 का अगर मैं ऐड लगाऊंगा ना, तो वो मुझे क्या करेगा, इस वक्त मैं ऐड लगा रहा हूँ, नेक्स्ट 24 आवर्स तक जब वो मुझे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। सेशन मेरा कब है, 5 बजे, ठीक है। अब कितना टाइम हो रहा है, 7:30 हो गए। अब यहाँ पर जो है वो मेरे लिए कंफ्यूजन क्या है कि भाई अगर मैं ऐड लगाता हूँ तो कल सेशन हो रहा होगा, तो वहां पे मुझे मैसेज कोई करेगा कि जी मैं इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे पैसे जाया हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको उस टाइम से पहले तक जो वो रोक दूं, ठीक है, लेकिन मैंने 2000 की ऐड लगाई है तो उसके हिसाब से कम रिस्पॉन्स आ रहा होगा ना मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 5000 पर ही रहने दूंगा। अब क्या होगा, फेसबुक को पता है कि भाई एक दिन में इसने जो है वो 5000 रुपया लगाना है, ठीक है। फेसबुक सुन ना ले, ठीक है, फेसबुक को पता लगेगा कि 5000 इसने लगाना है एक दिन में, वो क्या करेगा, मुझे ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड करेगा, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मुझे देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे ही मेरा बजट जो है वो 2000 के राउंड अबाउट होगा, मैं पहले एनालाइज करूंगा कि जी क्या मुझे जो वो रिस्पॉन्स है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्स सही आना चाहिए ना, ठीक है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो मैं ये करूंगा, ऐड चलो चलती भी जाएगी, खैर, ठीक है। मैं अपनी देखूंगा कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई, कितनी मेरे पास कैपेसिटी है, अपनी जो वो लिमिटेशंस को देखते हुए मैं जो है फिर डिसाइड करूंगा कि मैं इसको 1500 पे रोक दूं, मैं इसको 2000 पे रोक दूं, या मैं इसको 4000 पे रोक दूं। मैं जो है वो क्या करूंगा, 12 या 1 बजे तक सुबह इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये स्ट्रेटेजी हम इस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं जब हमारे पास लिमिटेड टाइम जो है वो, ठीक है। सर पेमेंट हर समय जाएगी या 12 बजे तक? साथ पेमेंट जो है वो कट रही होती है, ठीक है। ये लगाया होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है, कि आपका इतने पैसे हो जाएंगे तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। मैंने 1000 का थ्रेशोल्ड लगाया हुआ, ठीक है। 1000 जब डिडक्ट होंगे मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाएगा, फिर 1000 जब डिडक्ट होंगे तो मेरे अकाउंट में मैसेज आ जाएगा। एड सेंटर के ऊपर जाना है बिजनेस सूट के थ्रू, एंड उसको जो है वो सिंपल एक क्लिक के साथ मैं इसको रोक दूं। इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट के अंदर हम इंस्टाग्राम के ऊपर इसको लाजमी शो करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने जो ऑडियंस सिलेक्ट की है वो कौन सी की है, 18 से 28, और ये सारे के सारे इंस्टाग्राम पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है वो लाजमी प्लेस करूंगा, ठीक है। पिक्सेल्स क्या होते हैं, पिक्सेल्स क्यों हम ऐड नहीं कर रहे, हम बात की बातें करें, लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये मेरी ऐड जो है वो रिव्यू के अंदर चलेगी।